जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, हम बात करने वाले हैं आपकी रीट मुख्य परीक्षा के रिगार्डिंग 25 तारीख से जो आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं कि जो आपका पेपर है उसका लेवल कैसा रहने वाला है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये भर्ती पहली बार करवा रहा है, इसकी एग्जाम पहली बार कंप्लीट करवा रहा है। तो आप सभी के मन में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि ये पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। साथ ही नेगेटिव मार्किंग आपका कितना अहम रोल इस एग्जाम में अदा करने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जो सबसे मेन पॉइंट है कि सेट स्कोर आपका क्या रहने वाला है, आपकी कैटेगरी वाइज सेट स्कोर क्या रह सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से चर्चा इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम साथियों बात करते हैं आपके यहाँ पर पेपर के लेवल के रिगार्डिंग। तो साथियों आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आपने टॉपिक वाइज अगर एग्जाम की तैयारी की है, देखिए कुछ कैंडिडेट होते हैं जो ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आप कोई सीरीज लेकर आ गए, उस सीरीज में आपने ओनली क्वेश्चन सोल्व किए हैं, बिल्कुल आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्जाम में फंस जाओगे। मैं नहीं बोलता कि आप पास नहीं करोगे, लेकिन हो सकता है आप वहां पर फंसो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड होते वो क्वेश्चन ईजी है, लेकिन उनको घुमाकर थोड़ा सा वो उन क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल के बना देता है। तो हमको लगता है कि बहुत ही हार्ड या टफ क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर आपने टॉपिक वाइज किसी सब्जेक्ट को पढ़ा है तो बिल्कुल आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्जाम साथियों आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात करें आपके पेपर लेवल के रिगार्डिंग, तो देखिए एकदम इजी लेवल तो आपका नहीं आने वाला है कि आप सोच रहे होंगे एकदम इजी हो, लेकिन इतना भी मत सोचिए कि बहुत टफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर बनाने वाला है, क्योंकि देखिए हर एग्जाम का एक स्तर होता है और उसी स्तर के अकॉर्डिंग यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपका पेपर सेट करने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपके इजी रहने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए मॉडरेट लेवल के मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मीडियम लेवल के मिलने वाले हैं, यानी कुल मिलता जुलता पेपर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टफ पेपर की चिंता नहीं करनी है। देखिए अब जब आपने अगर तैयारी ही नहीं की है तो वो तो आपको टफ लगेगा ही, अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है, अच्छे से मन लगाकर तैयारी की है, बिल्कुल आप उस क्वेश्चन पेपर को आराम से सोल्व कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग, देखिए आपने जो इससे पहले एग्जाम दी है, रेट की जो पात्रता एग्जाम दी है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और मैं मानता क्या हूं, ये मान के चलिए कि आप 100% यहाँ पर 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अगर ये पात्रता परीक्षा पास की है तो उसमें तुक्के जरूर लगाए हैं। ठीक है, अगर उन्होंने तुक्के लगाए हैं तो तुक्कों ने उनके जो पात्रता परीक्षा पास करने में बहुत ही अहम रोल अदा किया है। लेकिन साथियों ये गलती आपको अब जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्य परीक्षा लेने वाला है इसमें बहुत ही भारी साबित हो सकती है। तो बिल्कुल आप जब पेपर सोल्व करने के लिए बैठें तो इस चीज को भूल जाइए कि आप तुक्के लगाकर पास हो सकते हैं। देखिए तुक्के लगाकर आप 2-4 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि आप पूरा पेपर तुक्के से सोल्व करके नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो जो तैयारी आपने की है, जिस क्वेश्चन पर आप एकदम 100% ऑथेंटिक है या फिर आप बिलीव रखते हैं कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। या फिर देखिए हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको 2 क्वेश्चन में आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सही है या ये सही है, आप वहां पर चांस ले सकते हैं। लेकिन जहां पर आपको कुछ पता ही नहीं है, उस क्वेश्चन को आपने पढ़ा ही नहीं है, या फिर आपको चारों ऑप्शन ही उसमें गलत नजर आ रहे हैं या सही नजर आ रहे हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिएगा। वो क्वेश्चन आपको 1-2 सही हो सकते हैं, लेकिन उसके चक्कर में आप 10 क्वेश्चन और सही करेंगे, बिल्कुल वो क्वेश्चन आपके रॉन्ग ही निकलने वाले हैं। और आपने ये चीजें महसूस भी की होंगी जब आपने नेगेटिव मार्किंग की कोई एग्जाम अटेम्प्ट की है। तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग का खास करके ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया है उसी रणनीति से आप अपना पेपर सोल्व कीजिएगा। साथ ही बात करते हैं देखिए सेफ स्कोर की। हालांकि देखिए सब चीजें डिपेंड करती है कि आपका पेपर कैसा रहेगा, लेकिन जो आपकी अनुमानित बातें हैं या अनुमानित जो सेफ स्कोर है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किसी कैंडिडेट ने अगर देखिए 70% इस एग्जाम में हासिल कर लिए, जो मुख्य परीक्षा है, अगर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो और किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपने अगर 70% हासिल कर लीजिए, आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप 65 या 60 के बीच में रहते हैं तो देखिए चांसेज है, मैंने 70% वाले को ये बोला है कि आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, लेकिन 60 से 70 के बीच वाले को मैं ये बोल सकता हूं कि आपके भी चांस है। तो आप कोशिश कीजिए कि 70% आप अगर आप प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग से बचिए। 70% अगर आपके बन रहे हैं, आप देख लीजिए जो पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो उसके बाद में साथियों आप अगर आपको सही आ रहे हैं तो अटेम्प्ट कीजिए, अन्यथा आपको गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट 60 से ऊपर इस 60% बता रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का कि 60% अगर आप नंबर लेकर आते हैं तो फिर साथियों आपके चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आप 70% लेकर आते हैं तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस भर्ती में सिलेक्शन
पाने वाले हैं, बशर्ते कि आप नेगेटिव मार्किंग से इस भर्ती में बच जाएं, क्योंकि पात्रता परीक्षा का मैंने आपको बता दिया है कि पात्रता परीक्षा में आप सभी ने खूब तुक्के लगाए हैं, क्योंकि वहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। देखिए, अगर आप तैयारी करते हो, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है, आप सभी को लगता है कि मैंने जो पढ़ा मैं भूल गया, हर कैंडिडेट के साथ में होता है अगर आपने तैयारी की है। अन्यथा देखिए, मेरी तरह हो, अगर आपने तैयारी नहीं की है, आराम से बैठे हो, तो फिर आपको क्या मन में आएगा? अन्यथा फिर आपके दिमाग में सारे टॉपिक घूमते हैं, फिर आपको लगता है कि मैं वो टॉपिक भूल गया, मैं वो टॉपिक भूल गया, ये क्वेश्चन भूल गया। कुछ नहीं भूलते हो, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको तुरंत वो चीजें याद आएंगी, और ये चीज आप महसूस करोगे जब एग्जाम हॉल में जाओगे। तो नेगेटिव जो थिंग्स है उनसे आपको बचना है, और जो आपके आसपास नेगेटिव बातें करने वाले लोग हैं उनसे भी अगले 10 से 15 दिन आपको बचना है, जो भी 10 दिन आपके बचे हैं। तो बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ 10 दिन बचे हैं। अब देखिए, नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नया पढ़ के आप कुछ क्लियर भी नहीं कर सकते। आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, या फिर सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन अगर आपके पास में है तो वो है, देखिए आपके पास में टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में होता क्या है, आपके पास में 2 चांस होंगे। पहला, आप टाइम जो है पेपर का टाइमिंग वो आप सेट कर पाएंगे कि भाई कितनी देर में आप पेपर को सोल्व कर पा रहे हैं। इसके साथ ही आपके पास दूसरी चीज जो सबसे बड़ी हासिल करते हैं आप पेपर सेट से, वो साथियों आपकी नेगेटिव मार्किंग। आपको नेगेटिव मार्किंग का आइडिया हो जाता है कि आप कितने क्वेश्चन नेगेटिव अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर जो तुक्के आप लगा रहे हैं। देखिए, आप 100% कोई कैंडिडेट यहां पर बिलीव नहीं रख सकता कि मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं वो ऑथेंटिक है। कोशिश करनी है कि हम यहाँ पर अपने आप से, यहाँ पर एक खुद को विश्वास हो कि जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कंफ्यूजिंग। तो ये क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन आप कंफ्यूज में अटेम्प्ट कर रहे हैं वो कितने सही निकल रहे हैं। तो बिल्कुल आप एक अच्छी सी जो टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन कर रखी है, या ऑफलाइन अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपने, तो बिल्कुल वो करते रहिए। अगले 10 दिन में वो करेंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। नए सब्जेक्ट चालू करना आपके लिए इस समय में बिल्कुल भी साथियों फायदेमंद नहीं है। तो जो भी बातें मैंने आपको इस सेशन में बताई हैं, आई थिंक आपको फायदेमंद रहेंगी परीक्षा का जो अंतिम समय है। इसके अलावा साथियों, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो आपको अंतिम 10 दिन में दे दिया जाए और आप इस एग्जाम को क्रैक कर लें। बिल्कुल अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपने तैयारी की है तो बिल्कुल आप 100% आप इस एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।